वेलकम टू क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 9 सितंबर 2023 करंट अफेयर्स इन हिंदी। कोई डाउट क्वारी हो तो आप मुझे यहाँ जुड़ के बात कर सकते हो, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पहली करंट अफेयर्स है, पाकिस्तान के एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर है बाबर आजम। ये बन गए हैं फास्टेस्ट बैट्समैन जिन्होंने सबसे ज्यादा तेज गति से 2000 रन जो है वो पूरे किए हैं वनडे इंटरनेशनल मैच में। तो आपको याद रखना है कि वनडे इंटरनेशनल मैच में 2000 रन सबसे तेजी से पूरी करने वाले जो बैट्समैन है वो है कौन? बाबर आजम। अगली करंट अफेयर्स है, भारत की जो मेन की टीम है, इंडिया की जो मेन की जो टीम है, उन्होंने जीत लिया है ब्रॉन्ज मेडल। कौन से इवेंट में? तो एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 इवेंट में। याद रखना है, एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 के इवेंट में भारत की जो पुरुष की जो टीम है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। और ये इवेंट हुआ कहां पे? रिपब्लिक ऑफ कोरिया। रिपब्लिक ऑफ कोरिया मतलब साउथ कोरिया में, साउथ कोरिया के प्योंगयांग में हुआ। अगली करंट अफेयर्स हम लोग देख लेते हैं, साबूदाना। हो सकता है आप में से काफी लोगों ने इसको जरूर खाया होगा। तो जो साबूदाना जो है, ये तमिलनाडु में एक डिस्ट्रिक्ट है सलेम। तो सलेम डिस्ट्रिक्ट का जो साबूदाना है उसे मिल गया है क्या? जीआई टैग। उसे मिल गया है जीआई टैग। तो याद रखना है, सलेम डिस्ट्रिक्ट का जो साबूदाना है उसे मिला है जीआई टैग। अगली करंट अफेयर्स देखते हैं, वर्ल्ड कप क्रिकेट। तो वर्ल्ड कप क्रिकेट जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और ये एक स्पेशल वर्ल्ड कप है। क्यों? क्योंकि ये वर्ल्ड कप है स्ट्रीट चिल्ड्रंस के लिए। तो जो स्ट्रीट चिल्ड्रन जो है, जो बच्चे जो है, और ये टोटल 15 कंट्री से ये पार्टिसिपेट करेंगे। तो इनका वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कहां पे? तो चेन्नई में। याद रखना है आपको, चेन्नई में। अगली करंट अफेयर्स है, एक डिफेंस एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23। सो एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 इसको होस्ट कर रहा है इजिप्ट। टोटल 34 कंट्रीज की आर्मी यहां भाग लेगी, पार्टिसिपेट करेगी, जिसमें से इंडिया भी है। तो आपको याद रखना है कि इंडिया ने हाल ही में पार्टिसिपेट कर रहा है किसमें? तो एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 जो कि इजिप्ट में होस्ट किया जा रहा है। अगली करंट अफेयर्स हम लोग देख लेते हैं। अगली करंट अफेयर्स है, आपको पता होगा कि G20 की मीटिंग जो है ये हमारे कंट्री में हो रही है। और इस मीटिंग में स्पेन के प्रेसिडेंट जो है वो भी आने वाले थे, लेकिन अब वो नहीं आएंगे, अब वो अटेंड नहीं करेंगे। कारण क्या है? कि उनका कोविड पॉजिटिव जो है ये रिजल्ट आ गया है। तो क्योंकि कोविड पॉजिटिव रिजल्ट आने के कारण अब वो इस मीटिंग में भाग नहीं ले पाएंगे। अगली करंट अफेयर्स देखते हैं, यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट का नाम है द जेंडर स्नैपशॉट 2023। इस रिपोर्ट के में क्या बताया गया है कि यूनाइटेड नेशन का एक टारगेट है। टारगेट क्या है? कि साल 2030 तक जो जेंडर न्यूट्रलिटी, जो जेंडर इक्वालिटी जो है इसको अचीव किया जाए। हम लोग देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में मेल एंड फीमेल के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, पुरुष महिलाओं के बीच में जो भेदभाव जो होता है, इसको खत्म किया जाए 2030 तक। और इस चीज को लेकर के जो यूएन का टारगेट है उसके रिगार्डिंग एक रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट में इन्होंने ये कहा है कि अभी जिस तरीके से दुनिया चल रही है ये बहुत, तो ये लोग अपना टारगेट जो 2030 का जो है इसको अचीव नहीं कर पाएंगे, इसको हासिल नहीं कर पाएंगे। अगली करंट अफेयर्स है, तो यूनियन एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट मिनिस्टर कौन है? तो भूपेंद्र यादव। तो भूपेंद्र यादव, तो इन्होंने जारी किया है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023, इनका रिजल्ट जारी किया है। तो याद रखना है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 इसका जो रिजल्ट जो है वो जारी किया है किसने? तो हमारे भूपेंद्र जो यादव जो मिनिस्टर जो है उन्होंने। और इस डेटा के हिसाब से इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है, ये है सबसे, यहाँ की वायु सबसे ज्यादा स्वच्छ है, सबसे क्लीन है। सेकंड नंबर पे यूपी का आगरा आता है और थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र का थाने। तो आपको 1 2 3 पोजीशन जो है ये याद रखना है। अगली करंट अफेयर्स देख लेते हैं, यूनाइटेड किंगडम ने कुछ साल पहले जो है, आपको याद होगा कि ईयू को छोड़ दिया था, जिसको ब्रेक्जिट कहा गया। अब यूनाइटेड किंगडम जो है ये इन्होंने डिसाइड किया है कि ये फिर से ज्वाइन करेंगे यूरोपियन यूनियन को। नहीं, याद रखो, यूरोपियन यूनियन नहीं, यूरोपियन यूनियन का एक प्रोग्राम है हॉरिजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम ईयू को दोबारा ज्वाइन करने नहीं जा रहा है, ईयू को ज्वाइन नहीं करेगा, वो ज्वाइन करने जा रहा है ईयू का एक प्रोग्राम है हॉरिजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को वो ज्वाइन करेगा। अगली करंट अफेयर्स है, तो वेस्ट बंगाल की असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है। तो वेस्ट बंगाल की सरकार ने एक रेजोल्यूशन पास किया, तो जिसमें ये बताया गया है कि जो 15 अप्रैल का जो डेट जो है, जो 15 अप्रैल का जो डेट है, जो कि क्या होता है, बंगाल में मनाया जाता है न्यू ईयर, जो बंगाली जो न्यू ईयर जो है, जिसको पहला वैशाख बोलते हैं। तो इस न्यू ईयर, इस दिन को सेलिब्रेट किया जाएगा एज द स्टेट फाउंडेशन डे के तौर पे।
तो याद रखना है। तो बंगाल अपना एक्सक्यूज मी, तो बंगाल अपना स्टेट फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करेगा पहला वैशाख जो होती है, बंगाली जो न्यू ईयर जो होती है इसके दिन, तो 15 अप्रैल को। अगली करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं, तो सेनरी फोक एंड कल्चरल ट्रूप, तो ये कहां से है? तो ये जो कल्चरल का एक ग्रुप जो है, तो ये जो है बेसिकली ये मिजोरम का एक ग्रुप है और ये पार्टिसिपेट करने जा रही है। तो ये जो ग्रुप जो है ये पार्टिसिपेट करने वाला है किसमें? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल, तो इस फेस्टिवल में ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे। कौन सा फेस्टिवल में? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल। और ये फेस्टिवल इंडिया में नहीं हो रहा है, ये फेस्टिवल हो रहा है इटली के मिलान में, इटली के मिलान में। और इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? तो इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कर रहा है नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो कि मिलान इटली का है, इटली में है, और एम्बेसी ऑफ इंडिया, तो ये मिल करके जो है इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अगली करंट अफेयर्स हम लोग देख लेते हैं, वाटर एड इंडिया। तो वाटर एड इंडिया, तो इन्होंने जो है अपना रिसेंटली लॉन्च किया है एक फ्लैगशिप कैंपेन। तो इनका जो है एम जो है, इनका जो एम है बेसिकली वाटर से रिलेटेड क्षेत्र में ये वर्क करते हैं। तो इन्होंने अपना एक कैंपेन जारी किया है, कैंपेन का क्या नाम है? तो बैटिंग फॉर वाटर, बैटिंग फॉर वाटर। अब इस ये जो कैंपेन जारी किया है इसका एम क्या है? तो इस कैंपेन के तहत वुमेन्स जो है, जो बच्चे जो हैं, चाहे शहरी क्षेत्र के हो, अर्बन क्षेत्र के हो, या फिर रूरल एरियाज के हो, गांव के हो, तो उनको जो है प्रॉपर फुल एक्सेस मिले क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का। तो एम क्या है कि लोगों तक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पहुंचनी चाहिए, खास करके वुमेन्स एंड चिल्ड्रन तक। तो ये एम है बैटिंग फॉर वाटर इस कैंपेन का। अगली करंट अफेयर्स हम लोग देख लेते हैं, तो अजीत निनान। तो अजीत निनान ये बहुत ही फेमस कार्टूनिस्ट रहे हैं जिनका निधन हो गया है। तो आपको नाम याद रखना है, अजीत निनान ये क्या थे? तो ये कार्टूनिस्ट थे। तो हमने क्या करा? तो हमने आपके डेली करंट अफेयर में हमने क्या करा? तो 9 सितंबर 2023 करंट अफेयर्स इन हिंदी हमने कवर किया। कोई डाउट क्वारी हो तो मुझसे आप डायरेक्टली जुड़ सकते हो। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।